श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 23वां अध्याय वृंदा शीर्षक है वृंदा का पतिव्रत भंग वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया और उसने कैसे धर्म त्याग दिया। सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उनकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न हो, सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग की फूलों की माला पहने है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। इसे उसने अनिष्ट कर जाना। वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। तब वह स्त्री वन को गई। वहां भी उसे उद्विग्नता ही हो रही थी। वो बेचैन थी और वहां उसने सिंहक समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विहलता का अंत न रहा और वह भागने लगी। परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उस मुनि ने अपने युद्धरत पति के संबंध में प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे से ऊपर की ओर देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो बाण मुनि के समक्ष आकर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रगटी संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब उस अपने पति का मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपा निधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता है, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, इस कारण कृपा कर मैं इसे जियाए देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वहां वृंदा के पति को जीवित कर वे मुनि अंतर्ध्यान हो गए। सागरा तमज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक भी हुई सभी बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। तत्पश्चात एक बार के सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि यह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह शाप दे दिया कि तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विहर में दुखी हो तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह संतेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वह भी तुम्हारा साथी होगा। संतेश्वर जो ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान विष्णु उसकी चिता भस्म को अपने शरीर में लपेटकर वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 23वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।